सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह है। सात गर्जनाएं होती हैं, भविष्यवाणी करती हैं कि राज्य का सुसमाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। मैं अपने कार्य को अन्य जाति देशों में फैला रहा हूं। मेरी महिमा पूरे ब्रह्मांड में चमकती है। सभी तरह के लोग मेरी इच्छा अपने भीतर रखते हैं और उन सब की कमान मेरे हाथों में है और वे सब मेरे द्वारा सौंपा गया कार्य करने में लग गए हैं। इस क्षण से मैं सभी मनुष्यों को दूसरी दुनिया में लाते हुए एक नए युग में प्रवेश कर गया हूं। जब मैं अपने वतन लौटा तो मैंने अपनी मूल योजना के कार्य का एक अन्य भाग भी शुरू कर दिया ताकि मनुष्य मुझे और गहराई से जान सके। मैं ब्रह्मांड को उसकी संपूर्णता में देखता हूं और समझता हूं कि ये मेरे कार्य के लिए एक उचित अवसर है। इसलिए मैं मनुष्य पर अपना नया कार्य करते हुए सब कुछ जल्दी जल्दी करता हूं। आखिरकार ये एक नया युग है और मैं और ज्यादा नए लोगों को नए युग में लेकर जाने के लिए और ऐसे और ज्यादा लोगों को अलग करने के लिए जिन्हें मैं हटाऊंगा, नया कार्य लेकर आया हूं। बड़े लाल अजगर के देश में मैंने कार्य का एक ऐसा चरण पूरा कर लिया है जिसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकते, जिसके कारण वे हवा में डोलने लगते हैं, जिसके बाद कई लोग हवा के वेग में चुपचाप बह जाते हैं। सचमुच ये एक ऐसा खलिहान है जिसे मैं साफ करने वाला हूं। यही मेरी लालसा है और यही मेरी योजना है। हालांकि मेरे कार्य करते समय कई दुष्ट लोग आ घुसे हैं, लेकिन मुझे उन्हें खदेड़ने की कोई जल्दी नहीं है। इसके बजाय सही समय आने पर मैं उन्हें तितर बितर कर दूंगा। केवल इसके बाद ही मैं जीवन का सोता बनूंगा और जो लोग मुझसे सच में प्रेम करते हैं उन्हें अपने से अंजीर के पेड़ का फल और कुमुदिनी की सुगंध प्राप्त करने दूंगा। जिस देश में शैतान का डेरा है, जो गर्दो गुबार का देश है, वहां शुद्ध सोना नहीं रहा, सिर्फ रेत ही रेत है। और इसलिए इन हालात को देखते हुए मैं कार्य का ऐसा चरण पूरा करता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जो प्राप्त करता हूं वो रेत नहीं, शुद्ध परिष्कृत सोना है। दुष्ट लोग मेरे घर में कैसे रह सकते हैं? मैं लोमड़ियों को अपने स्वर्ग में परजीवी कैसे बनने दे सकता हूं? मैं इन चीजों को खदेड़ने के लिए हर संभव तरीका अपनाता हूं। मेरी इच्छा प्रकट होने से पहले कोई ये नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं उन दुष्टों को दूर खदेड़ देता हूं और वे मेरी उपस्थिति छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं दुष्टों के साथ यही करता हूं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक ऐसा दिन होगा जब वे मेरे लिए सेवा कर पाएंगे। मनुष्यों की आशीष पाने की इच्छा अत्यंत प्रबल है, इसलिए मैं उनकी ओर घूम जाता हूं और अन्य जातियों को अपना महिमामय मुखमंडल दिखाता हूं, ताकि सभी मनुष्य अपनी दुनिया में जी सकें और अपना आकलन कर सकें। इस दौरान
मैं वे वचन कहता रहता हूं जो मुझे कहने चाहिए, और मनुष्यों को उसकी आपूर्ति करता रहता हूं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जब तक मनुष्यों को होश आएगा, उससे बहुत पहले ही मैं अपने कार्य को फैला चुका हूंगा। उसके बाद मैं मनुष्यों के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करूंगा और मनुष्यों पर अपने कार्य का दूसरा भाग शुरू करूंगा, और सभी मनुष्यों को करीब से अपना अनुसरण करने दूंगा, ताकि वे मेरे कार्य के साथ तालमेल बिठा सकें और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार वो सब कुछ करने दूंगा जिससे वे मेरे साथ मिलकर उस कार्य को कर सकें जो मुझे अवश्य करना है। किसी को भी ये विश्वास नहीं कि वो मेरी महिमा देख पाएगा, और मैं उन्हें मजबूर नहीं करता, बल्कि मैं मानव जाति के बीच से अपनी महिमा हटा लूंगा और उसे दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। जब मनुष्य एक बार फिर पश्चाताप करेगा, तब मैं अपनी महिमा आस्था रखने वाले और अधिक लोगों को दिखाऊंगा। यही वो सिद्धांत है जिसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मेरी महिमा कनान को छोड़ देगी, और ऐसा समय भी आएगा जब मेरी महिमा चुने हुए लोगों को भी छोड़ देगी। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब मेरी महिमा पूरी पृथ्वी को छोड़ देगी, जिससे ये धुंधली पड़कर अंधकार में डूब जाएगी, यहां तक कि कनान की धरती भी सूरज की रोशनी नहीं देखेगी। सभी लोग अपनी आस्था खो देंगे, लेकिन कोई भी कनान की धरती की सुगंध छोड़ना सहन नहीं कर पाएगा। जब मैं नए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश करूंगा, सिर्फ तभी मैं अपनी महिमा का दूसरा भाग लेकर उसे सबसे पहले कनान की धरती पर प्रकट करूंगा, जिससे रात के गहरे अंधकार में डूबी पूरी पृथ्वी पर रोशनी की चमक फैल जाएगी, ताकि पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाए, ताकि इस प्रकाश के सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी के मनुष्य शक्ति प्राप्त करें, जिससे मेरी महिमा बढ़ सके और हर देश में नए सिरे से प्रकट हो सके, और सभी मनुष्यों को ये एहसास हो सके कि मैं बहुत पहले मानव संसार में आ चुका हूं और बहुत पहले अपनी महिमा इस्राएल से पूरब में ला चुका हूं, क्योंकि मेरी महिमा पूरब से चमकती है और वो अनुग्रह के युग से आज के दिन तक लाई गई है। लेकिन वो इस्राएल ही था जहां से मैं गया था, और वहीं से मैं पूरब में पहुंचा था। जब पूरब का प्रकाश धीरे धीरे सफेद रोशनी में तब्दील होगा, तभी पूरी धरती का अंधकार प्रकाश में बदलना शुरू होगा, और तभी मनुष्य को यह पता चलेगा कि मैं बहुत पहले इस्राएल से जा चुका हूं और नए सिरे से पूरब में उभर रहा हूं। एक बार इस्राएल में अवतरित होने और फिर वहां से चले जाने के बाद मैं दोबारा इस्राएल में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कार्य पूरे ब्रह्मांड की अगुवाई करता है। और यही नहीं, रोशनी सीधे पूरब से पश्चिम की ओर चमकती है। यही कारण है कि मैं पूरब में अवतरित हुआ हूं और कनान को पूरब के लोगों तक लाया हूं। मैं पूरी पृथ्वी के लोगों को कनान की धरती पर लाऊंगा, इसलिए मैं पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए कनान की धरती से लगातार अपने कथन जारी कर रहा हूं। इस समय कनान को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है, और सभी लोग भूख और ठंड के कारण संकट में हैं। मैंने अपनी महिमा इस्राएल को दी और फिर उसे हटा लिया,
और इस प्रकार इस्राएलियों और सभी मनुष्यों को पूरब में ले आया। मैं उन सभी को प्रकाश में ले आया हूं ताकि वे इसके साथ फिर से जुड़ सकें और इससे जुड़े रह सकें और उन्हें इसकी खोज न करनी पड़े। जो लोग प्रकाश की खोज कर रहे हैं उन्हें मैं फिर से प्रकाश देखने दूंगा और उस महिमा को देखने दूंगा जो मेरे पास इस्राएल में थी। मैं उन्हें ये देखने दूंगा कि मैं बहुत पहले एक सफेद बादल पर सवार होकर मनुष्यों के बीच आ चुका हूं। मैं उन्हें असंख्य सफेद बादल और प्रचुर मात्रा में फलों के गुच्छे देखने दूंगा, और यही नहीं, मैं उन्हें इस्राएल के यहोवा परमेश्वर को भी देखने दूंगा। मैं उन्हें यहूदियों के गुरु इच्छित मसीहा को देखने दूंगा और अपना पूर्ण प्रकटन देखने दूंगा, जिन्हें युगों युगों से राजाओं द्वारा सताया गया है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर कार्य करूंगा और मैं महान कार्य करूंगा, और अंत के दिनों में मनुष्य के सामने अपनी पूरी महिमा और अपने सभी कर्म प्रकट कर दूंगा। मैं अपना महिमामय मुखमंडल उसकी पूर्णता में उन लोगों को, जिन्होंने कई वर्षों से मेरी प्रतीक्षा की है और जो मुझे सफेद बादल पर सवार होकर आते हुए देखने के लिए लालायित रहे हैं, और उस इस्राएल को जिसने मेरे एक बार फिर प्रकट होने की लालसा की है, और उस पूरी मनुष्य जाति को दिखाऊंगा जो मुझे कष्ट पहुंचाती हैं, ताकि सभी ये जान सकें कि मैंने बहुत पहले ही अपनी महिमा हटा ली है और उसे पूरब में ले आया हूं, और वो अब यहूदिया में नहीं है, कारण अंत के दिन पहले ही आ चुके हैं। पूरे ब्रह्मांड में मैं अपना कार्य कर रहा हूं, और पूरब में असंख्य गर्जनाएं निरंतर जारी हैं, और सभी राष्ट्रों और संप्रदायों को झकझोर रही हैं। ये मेरी वाणी है जो सभी मनुष्यों को वर्तमान में ले आई है। मैं अपनी वाणी से सभी मनुष्यों को जीत लेता हूं, उन्हें इस धारा में बहाता हूं और उनसे अपने सामने समर्पण करवाता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले पूरी पृथ्वी से अपनी महिमा वापस लेकर उसे नए सिरे से पूरब में जारी किया है। भला कौन मेरी महिमा देखने के लिए लालायित नहीं होता? कौन बेसब्री से मेरे लौटने का इंतजार नहीं करता? किसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन मेरी सुंदरता देखने के लिए नहीं तरसता? कौन प्रकाश में नहीं आना चाहता? कौन कनान की समृद्धि नहीं देखना चाहता? किसे उद्धारकर्ता के लौटने की लालसा नहीं है? कौन उसकी आराधना नहीं करता जो सामर्थ्य में महान है? मेरी वाणी पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। मैं अपने चुने हुए लोगों के सामने आकर उनसे और अधिक वचन बोलूंगा। मैं उन शक्तिशाली गर्जनाओं की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिला देती हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए और पूरी मानव जाति के लिए अपने वचन बोलता हूं। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन मनुष्य का खजाना बन गए हैं, और सभी मनुष्य मेरे वचनों को संजोते हैं। बिजली पूरब से चमकते हुए दूर पश्चिम तक जाती है। मेरे वचन ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, और साथ ही उनकी थाह भी नहीं ले पाता, फिर भी उनमें और अधिक आनंदित होता है। सभी मनुष्य खुशी और आनंद से भरे हैं और मेरे आने की खुशी मनाते हैं, मानो किसी शिशु का जन्म हुआ हो। अपनी वाणी के माध्यम से मैं सभी मनुष्यों को अपने समक्ष ले आऊंगा। उसके बाद मैं औपचारिक रूप से मनुष्यों की जाति में प्रवेश करूंगा, ताकि वे मेरी आराधना करने लगें,
स्वयं द्वारा विकीर्ण महिमा और अपने मुंह से निकले वचनों से मैं ऐसा करूंगा कि सभी मनुष्य मेरे समक्ष आएंगे और देखेंगे कि बिजली पूरब से चमकती है और मैं भी पूरब में जैतून के पर्वत पर अवतरित हो चुका हूं। वे देखेंगे कि मैं बहुत पहले से पृथ्वी पर मौजूद हूं, अब यहूदियों के पुत्र के रूप में नहीं बल्कि पूरब की बिजली के रूप में, क्योंकि बहुत पहले मेरा पुनरुत्थान हो चुका है और मैं मनुष्यों के बीच से जा चुका हूं और फिर अपनी महिमा के साथ लोगों के बीच पुनः प्रकट हुआ हूं। मैं वही हूं जिसकी आराधना अब से असंख्य युगों पहले की गई थी, और मैं वो शिशु भी हूं जिसे अब से असंख्य युगों पहले इस्राएलियों ने त्याग दिया था। इसके अलावा मैं वर्तमान युग का संपूर्ण महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सभी मेरे सिंहासन के सामने आएं और मेरे महिमामय मुखमंडल को देखें, मेरी वाणी सुनें और मेरे कर्मों को देखें। यही मेरी संपूर्ण इच्छा है, यही मेरी योजना का अंत और उसका चरमोत्कर्ष है, और साथ ही मेरे प्रबंधन का उद्देश्य भी। हर राष्ट्र मेरी आराधना करे, हर जिह्वा मुझे स्वीकार करे, हर मनुष्य मुझ में आस्था रखे और हर मनुष्य मेरी अधीनता स्वीकार करे।